Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing another topic which is another method which is related to your numerical chapter, that is accounting for price level changes में depreciation accounting हम कर रहे थे, जिसमें हम प्रीवियस वाले लेक्चर में एक मेथड कर चुके थे डेप्रिसिएशन में, जो था स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, यानी कि फिक्स्ड मेथड जो था आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। अब हम डिस्कस करेंगे अनदर टॉपिक, अनदर मेथड जो कि है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड को आइए हम पढ़ते हैं। इस मेथड का एक अनदर नेम और है जिसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इस मेथड में क्या होता है, जो रेट होता है डेप्रिसिएशन का वो फिक्स होता है, लेकिन जो डेप्रिसिएशन होता है वो कैलकुलेटेड होता है ऑन द बैलेंस ऑफ एसेट स्टैंडिंग इन द बुक्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच अदर। ये मेथड सुटेबल उस केस में होता है जहाँ पर जो एसेट हैं वो रिपेयर चार्जेस के रिगार्डिंग इंक्रीजेज होते हैं एज दे बिकम ओल्ड, जैसे कि आपके मशीनरी हो गई। इस मेथड में क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है बुक वैल्यू पे एसेट के, और जो बुक वैल्यू है वो आपकी रिड्यूस होती रहती है जहाँ आप चार्ज करते रहते हो एनुअल चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन। ये आपका जाना जाता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के नाम से भी, इवन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के नाम से भी। ये मेथड में इन्वॉल्व होता है एप्लीकेशन ऑफ अ प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शन percentage of the book value of asset at the beginning of every accounting period। सो किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन की और कैसे ये रिड्यूस होती है ईयर आफ्टर ईयर, इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल the original cost of the asset is rupees 2 lakh and depreciation is charged at the rate 10% per annum at written down value, then the amount of depreciation will be computed as follows। किस तरीके से होगा आइए हम देखते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन है फर्स्ट ईयर का, जैसे इसकी एसेट की जो कॉस्ट है वो 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख रुपए का ये आपका एसेट है, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 10%, तो कितना आया आपका 20,000। ठीक है, तो रिटन डाउन वैल्यू क्या होगी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो रिटन डाउन वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 2 लाख की कॉस्ट, इसमें से डिडक्ट किया हमने डेप्रिसिएशन, तो कितना आया 1,80,000 रिटन डाउन वैल्यू हुई। फिर अब फिर से डेप्रिसिएशन हुआ आपका, डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का वो कैसे लगेगा, वो लगेगा ये जो अमाउंट है आपकी 1,80,000 जो रिड्यूसिंग बैलेंस है उस पर। स्ट्रेट लाइन मेथड में जस्ट हमें 20,000 ही लगाना होता था, मतलब जो ओरिजिनल कॉस्ट पे था, लेकिन ये किस पे लग रहा है, जो आपका रिड्यूसिंग कॉस्ट आ रही है उस पर। ठीक है, तो 1,80,000 इंटू 10% कितना आया आपका 18,000। क्लियर है। फिर रिटन डाउन वैल्यू क्या आएगी आपके द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो रिटन डाउन वैल्यू
एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, जैसे कि 1,80,000 हो गए, फिर आपने इसमें से ये वाले माइनस किए 18,000, तो कितना आया 1,62,000। ठीक है। फिर आती है आपका डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर का, जो कि कितना था, ये जो हमने कैलकुलेट किए 1,62,000, इस पे ही हमारा लगेगा 10%, तो कितना आया आपका 16,200। ठीक है। फिर रिटन डाउन वैल्यू बना आपका एंड ऑफ थर्ड ईयर, सो रिटन डाउन वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना बना आपका, ये जो 1,62,000 थे ये वाले, इसमें से 16,200 हमने डिडक्ट किए, तो आपका कितना आया 1,45,800। ये हुआ आपका रिटन डाउन वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो ये एविडेंट हुआ आपके फॉलोइंग एग्जाम्पल से कि जो अमाउंट होती है डेप्रिसिएशन की वो रिड्यूस होती रहती है ईयर आफ्टर ईयर। इस रीज़न के कारण ये आपका जाना जाता है रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के नाम से। ये मेथड आपका बेस्ड होता है इस असम्पशन पर कि बेनिफिट जो अक्यूर हो रहा है बिजनेस से, यानी कि जो एसेट से हो रहा है, वो हमेशा रहता है डिमिनिशिंग, जैसे जैसे एसेट आपका पुराना होता रहता है। ठीक है। तो ये रीज़न है प्रीडिटरमाइंड परसेंट का, जो अप्लाइड हुआ एक ग्रेजुअली श्रिंक करने में बैलेंस ऑन द एसेट अकाउंट ईयर। तो जो लार्ज अमाउंट जो रिकवर्ड होती है डेप्रिसिएशन चार्ज से, वो अर्लियर ईयर होती है दैन इन लेटर ईयर्स। ठीक है। तो एज एविडेंट फ्रॉम द above example, the amount of depreciation goes on reducing year after year. For this reason, it is also known as reducing installment और diminishing value method। ठीक है। ये था आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब इस मेथड के क्या एडवांटेजेस होंगे। ये मेथड बेस्ड होता है मोर रियलिस्टिक अजम्पशन पे कि किस तरीके से एसेट हमारा डिमिनिशिंग होता जाता है जैसे पैसेज ऑफ टाइम की, और कैसे ईयर आपके एसेट यूटिलिटी हायर होगी एज़ कम्पेयर टू लेटर ईयर। ये सारा इनकम टैक्स भी एक्सेप्ट करता है इस मेथड को टैक्स पर्पस के लिए। एक लार्ज पोर्शन जो है कॉस्ट का वो रिटर्न ऑफ हो जाता है अर्ली ईयर में। ये मेथड आपका सुटेबल होता है फिक्स असेट के रिगार्डिंग। ये होते हैं इसके एडवांटेज। ठीक है। तो एडवांटेजेस यहाँ डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट accept this method for tax purpose. This method is suitable for fixed asset
as a large portion as a large portion of cost is written off in earlier years, loss due to obsolescence gets reduced। ठीक है, अब इसके आते हैं आपके लिमिटेशंस। ठीक है, ये डिफ़िकल्ट हो जाता है असरटेन करना किसी भी सुटेबल रेट ऑफ रिटर्न को। तो इट इज़, अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ascertain a suitable rate of depreciation। दूसरी तरफ ये जो डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट होता है फिक्स परसेंटेज पर रिटन डाउन वैल्यू की। डेप्रिसिएशन कॉस्ट जो एसेट हो सकती है वो कभी भी फुली रिटन ऑफ नहीं होती है, तो जो वैल्यू होती है एसेट की वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, तो एज डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एट फिक्स्ड परसेंटेज of written down value, depreciable cost of the asset can't be fully written off। ठीक है, ये रहा आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड। होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। थैंक यू सो मच।